सुबह उठने पर शरीर में पानी के जमाव के कारण चेहरा फूला हुआ दिख सकता है। शरीर में पानी का जमाव ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ के संचय के कारण होता है। पानी के जमाव के सामान्य कारणों में उच्च नमक का सेवन, निष्क्रिय जीवन शैली और कुछ चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। पैरों में सूजन शरीर में पानी के जमाव का एक लक्षण है। उंगलियों में टाइट अंगूठी भी शरीर में पानी के जमाव का संकेत हो सकती है। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ता वजन शरीर में पानी के जमाव का एक और लक्षण है। जल प्रतिधारण का अर्थ है शरीर में तरल पदार्थों का कोशिकाओं के बाहर ऊतकों में जमा होना। यह स्थिति ऊतकों में सूजन और सूजन का कारण बन सकती है, जिससे असुविधा और दर्द होता है। जल प्रतिधारण विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिनमें आहार, हार्मोनल परिवर्तन और कुछ चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। शरीर में तरल पदार्थ के स्तर को विनियमित करने के लिए गुर्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और गुर्दे की समस्या से जल प्रतिधारण हो सकता है। शरीर में पानी का जमाव वजन बढ़ने का कारण बनता है। पानी का जमाव शरीर में सूजन पैदा करता है। पानी का जमाव भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। ज्यादातर महिलाओं को यह एहसास नहीं होता है कि वजन बढ़ने या सूजन का असली कारण वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ का जमाव है, जो सूजन और वजन बढ़ने का कारण बनता है। वाटर रिटेंशन के कारण महिलाओं को अपने शरीर में भारीपन और असहजता महसूस होती है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, शरीर में पानी को रोकते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव से शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर में पानी का जमाव हार्मोनल असंतुलन का एक शारीरिक परिणाम है। मासिक धर्म से पहले सूजन हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होती है। हार्मोनल परिवर्तन शरीर में पानी और नमक के संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिससे सूजन होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव सूजन का कारण बन सकते हैं। पीसीओएस और थायराइड जैसी स्थितियां हार्मोनल असंतुलन को और बढ़ा देती हैं। पीसीओएस और थायराइड दोनों ही हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी स्थितियां हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण पीसीओएस और थायराइड एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। नमकीन, चिप्स और अचार जैसे खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। उच्च सोडियम स्तर शरीर को पानी बनाए रखने का कारण बनता है। बिस्कुट जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में भी सोडियम का स्तर अधिक होता है। प्रोटीन की कमी से एल्ब्यूमिन का स्तर कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन के निम्न स्तर के कारण शरीर के ऊतकों में पानी जमा हो जाता है। ऊतकों में पानी का जमाव सूजन का कारण बनता है। डाइटिंग करते समय महिलाएं अक्सर प्रोटीन का सेवन करना भूल जाती हैं, जिससे शरीर में पानी जमा हो सकता है। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन की कमी से शरीर में पानी का जमाव हो सकता है, जिससे वजन बढ़ने का भ्रम होता है। गतिहीन जीवन शैली, विशेष रूप से डेस्क जॉब या घर का काम करते समय लंबे समय तक बैठे रहने के कारण रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है। लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों और निचले शरीर में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेना और चलना महत्वपूर्ण है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल भी वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। कोर्टिसोल के उच्च स्तर से शरीर में जल का संचय बढ़ सकता है। शरीर के जल संतुलन पर तनाव हार्मोन का प्रभाव पड़ता है। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को दबाती हैं, जो शारीरिक रूप में सामने आता है। भावनाओं का दमन शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। माया, 2 बच्चों की मां, हर दिन परिवार के लिए भोजन तैयार करने के संघर्ष का सामना करती है। वह सुनिश्चित करती है कि हर कोई खाए, लेकिन अक्सर खुद भोजन छोड़ देती है। यह दृश्य एक मां के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना एक सामान्य शारीरिक बदलाव है। गर्भावस्था में पैरों में सूजन आना भी एक आम लक्षण है, जो शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और व्यायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत सलाह के लिए डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। शरीर में पानी जमा होने का कारण किसी ने नहीं पूछा। शरीर में पानी जमा होने का कारण विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन हो सकता है। पानी जमा होने के कारण शरीर में सूजन और अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो थकी नहीं है, वो रुकी हुई है अपने ही अंदर। हार्मोन, नमक और तनाव के संयोजन से थकान हो सकती है। हार्मोनल असंतुलन शरीर के ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे थकान होती है। उच्च नमक का सेवन निर्जलीकरण और थकान का कारण बन सकता है। तनाव कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है,
जिससे थकान और थकावट होती है। माया जैसी हजारों महिलाएं आज अपने शरीर की चीख नहीं सुन पा रही हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई कोई करता ही नहीं। प्रसंस्कृत नमक का सेवन कम करने के लिए घर पर बने भोजन का सेवन करें। चिप्स, बिस्कुट और सॉस जैसे छिपे हुए नमक वाले खाद्य पदार्थों से बचें। घर पर खाना बनाने से नमक की मात्रा पर नियंत्रण रहता है। दिन भर घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और शरीर को आराम मिलता है। हाइड्रेटेड रहने से शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। एक ही बार में बहुत अधिक पानी पीने से गुर्दे पर अत्यधिक भार पड़ सकता है। गुर्दे का अत्यधिक भार शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और सेलुलर सूजन का कारण बनता है। किडनी के अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन धीरे धीरे पानी पीना सबसे अच्छा है। हर 45 मिनट में टहलना पैरों में सूजन से राहत दिलाता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। पैरों को ऊपर उठाने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और सूजन कम होती है। नियमित गतिविधि और पैरों को ऊपर रखने से गर्भवती महिलाओं में सूजन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। दाल, पनीर और चना प्रोटीन से भरपूर आहार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्प्राउट्स और अंडे भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं और इन्हें दैनिक आहार में शामिल किया जाना चाहिए। रोजाना प्रोटीन का सेवन शरीर के लिए आवश्यक है। ध्यान तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। अकेले चलना आपको अपने विचारों को संसाधित करने और तनाव को दूर करने का अवसर देता है। जर्नलिंग आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। अपने लिए प्रतिदिन 15 मिनट निकालने से आपको आराम करने और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। डंडेलियन चाय एक प्राकृतिक हर्बल पेय है। सौंफ का पानी एक और प्राकृतिक हर्बल पेय है। डंडेलियन चाय और सौंफ का पानी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। प्राकृतिक मूत्रवर्धक शरीर से अतिरिक्त पानी को धीरे से निकालते हैं। प्राकृतिक मूत्रवर्धक शरीर से अतिरिक्त पानी को धीरे से निकालते हैं। प्राकृतिक मूत्रवर्धक शरीर से अतिरिक्त पानी को धीरे से निकालते हैं। वाटर रिटेंशन कोई बीमारी नहीं है, यह एक संकेत है कि रुकें और अपने शरीर को सुनें। शरीर में पानी का जमाव एक संदेश है कि शरीर को आराम और देखभाल की आवश्यकता है। शरीर के संकेतों को समझकर और जीवन शैली में बदलाव करके वाटर रिटेंशन को प्रबंधित किया जा सकता है। यदि शरीर पानी रोक रहा है तो शायद आप बहुत कुछ अंदर रोक रहे हैं। दर्द, थकान और अनसुनी बातें शरीर में पानी के जमाव का कारण बन सकती हैं। शरीर में जमा पानी दबी हुई भावनाओं और शारीरिक तनाव का प्रतीक है। अब समय है खुद को रिलीज करने का। हर महिला, हर माँ, हर लड़की को जो अपने शरीर से नाराज है उसे यह जानना चाहिए, शरीर के प्रति नकारात्मकता को दूर करना और आत्म प्रेम को अपनाना आवश्यक है। प्रत्येक शरीर अद्वितीय और सुंदर है और इसे सम्मान और प्यार के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, यह केवल थोड़े से प्यार की मांग करता है। अपने शरीर को प्यार और देखभाल देना एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आधार है। अपने शरीर की सुनो, उसकी जरूरतों को समझो और उसे वह प्यार दो जिसका वह हकदार है। यदि यह वीडियो आपके दिल की आवाज थी तो टिप्पणी में मैं अपने शरीर की सुन रहा हूं लिखें। अपने शरीर की सुनना एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभ्यास है। यह आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। उपचार वहीं से शुरू होता है जहां हम सुनना शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने से हम दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सक्रिय श्रवण विश्वास और सहानुभूति का निर्माण करता है, जो प्रभावी उपचार के लिए आवश्यक है। वीडियो को लाइक करें, किसी महिला के साथ शेयर करें जो रोज चुपचाप लड़ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। पानी बहता रहता है लेकिन आप नहीं, बहने दो, खुद को ठीक होने दो। लगातार प्रवाह परिवर्तन और उपचार का प्रतिनिधित्व करता है। सुबह उठने पर एक फूला हुआ चेहरा शरीर में पानी के जमाव की समस्या को दर्शाता है। शरीर में पानी का जमाव ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ के संचय के कारण होता है। पानी के जमाव के कारण चेहरे, हाथों और पैरों में सूजन दिखाई देती है। पैरों में सूजन शरीर में पानी के जमाव का एक लक्षण है। उंगलियों में टाइट अंगूठी शरीर में पानी के जमाव का संकेत हो सकता है। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ता वजन शरीर में पानी के जमाव का एक और लक्षण है। वाटर रिटेंशन का मतलब है शरीर में तरल पदार्थों का कोशिकाओं के बाहर ऊतकों में जमा होना। यह जमाव कोशिकाओं के सामान्य कार्य को बाधित कर सकता है और सूजन का कारण बन सकता है। वाटर रिटेंशन विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि हृदय की समस्या, किडनी की समस्या या हार्मोनल असंतुलन। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने से
वजन बढ़ सकता है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने से सूजन आ सकती है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने से भावनात्मक रूप से परेशानी हो सकती है। ज्यादातर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि उनके वजन बढ़ने या सूजन का असली कारण वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ का संचय है, जो वजन बढ़ने और सूजन का कारण बनता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वाटर रिटेंशन वजन बढ़ने का एक सामान्य कारण है और इसे प्रबंधित किया जा सकता है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, शरीर में पानी को रोकते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन शरीर के द्रव स्तर को प्रभावित करता है। शरीर में पानी का जमाव हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण होता है। मासिक धर्म से पहले सूजन हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव से शरीर में पानी का जमाव हो सकता है। सूजन के अलावा हार्मोनल बदलाव से पेट फूलना और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। पीसीओएस और थायराइड जैसी स्थितियां हार्मोनल असंतुलन को और बढ़ा देती हैं। नमकीन, चिप्स और अचार जैसे खाद्य पदार्थों में सोडियम का स्तर अधिक होता है। उच्च सोडियम सामग्री के कारण शरीर पानी को रोक कर रखता है। बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थों में भी सोडियम का स्तर अधिक होता है। प्रोटीन की कमी से एल्ब्यूमिन का स्तर कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन के स्तर में कमी के कारण पानी ऊतकों में जमा हो जाता है। ऊतकों में पानी का जमाव सूजन का कारण बनता है। डाइटिंग करते समय महिलाएं अक्सर पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना भूल जाती हैं। अपर्याप्त प्रोटीन सेवन के कारण शरीर में जल प्रतिधारण हो सकता है। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन जल प्रतिधारण को कम करने में मदद करता है। गतिहीन जीवन शैली, विशेष रूप से डेस्क की नौकरियों या घरेलू गतिविधियों के दौरान, रक्त परिसंचरण को धीमा कर देती है। लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों और पैरों में रक्त का जमाव हो सकता है, जिससे असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित रूप से ब्रेक लेने और घूमने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और गतिहीन जीवन शैली के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल शरीर में पानी के प्रतिधारण को बढ़ाता है। कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि से शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है। तनाव के कारण कोर्टिसोल का उत्पादन गुर्दे के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे पानी का प्रतिधारण होता है।